नमो अरहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो भुवज्झायाणं नमो लोये सर्वसारणं चिदानन्देकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। सिद्ध चक्र विधान की तीसरे पूजन की जयमाला। छोटी जयमाला है और सरल भी है, इसलिए समय अधिक नहीं लगेगा। प्रथम दो दोहे, दोनों दोहे एक साथ बोलिए सभी। पंच परम पद ईश है, पंचम गति जगदीश, जगत प्रपंच रहित बसे, नमो सिद्ध जगईश। परम ब्रह्म परमात्मा, परम ज्योति शिवधान, परमात्म पद पाइयो, नमो सिद्ध भगवान। पिछली जयमाला के प्रारंभ में भी पंच परमेष्ठियों का स्मरण किया था। यहाँ भी पंच परमेष्ठियों का स्मरण किया है और सातवीं पूजन में तो पांचों परमेष्ठियों के पृथक पृथक पूरे अर्घ्य ही है अलग अलग। डॉक्टर साहब ने जो सिद्ध भक्ति इस पर जो व्याख्यान किए हैं उसमें यहाँ इसी संदर्भ में चर्चा करते हुए लिखा, संतलाल कवि सिद्ध परमेष्ठि की आराधना, सिद्ध चक्र विधान इसकी पूजा लिख रहे हैं, लेकिन उनके चित्त में पंच परमेष्ठि बैठे हुए हैं। पांचों परमेष्ठि पूज्य है, इसलिए वो पांचों परमेष्ठियों का स्मरण भी साथ साथ करते हुए चलते हैं। इसलिए पंच परम पद ईश है, इसलिए पांचों परमेष्ठि हमारे लिए क्या है? ईश, ईश्वर है, भगवान है, पूज्य है। परमेष्ठि शब्द का अर्थ दो तरह से किया गया। आपके बालबोध पाठमाला में तीसरे भाग में पहला पाठ जो है ना परमेष्ठि का, वहाँ क्या परिभाषा दी परमेष्ठि की? जो परम पद में स्थित है उन्हें परमेष्ठि कहते हैं। टोडरमल जी ने एक और अर्थ निकाला है ख्याल में, अभी पढ़ेंगे इस बार, हाँ पूर्वार्ध अब पढ़ेंगे। हाँ, परम इष्ट, एक दूसरा अर्थ इष्ट, जो परम इष्ट है, सर्वोत्कृष्ट इष्ट है, इसलिए परमेष्ठि है। तो ये परम ईश है, हम सबके लिए सर्वोत्कृष्ट ईश है, इसलिए ऐसे पांच उत्कृष्ट पद है जो ईश वंदना के योग्य ऐसे है। पंचम गति जगदीश, और उसमें सिद्ध भगवान है, वे पंचम गति के जगत ईश है, पांचवी गति को प्राप्त है, ऐसे जगत के ईश है। और ऐसा भी कह सकते हैं पांचों परमेष्ठियों के भी जो ईश है, पांचों परमेष्ठियों में श्रेष्ठ सिद्ध परमेष्ठि है और वे पंचम गति को प्राप्त सारे जगत के ईश है। कैसे हैं वे? जगत प्रपंच रहित बसे, सारे जगत के प्रपंच से रहित निवास कर रहे हैं। नमो सिद्ध जगईश, वापस जगदीश फिर से जगत के ईश कह दिया। ऐसे जो सिद्ध भगवान है वो जगत के ईश है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। परम ब्रह्म परमात्मा, परम ज्योति शिवथान, द्रव्य स्वभाव से तो आप परम ब्रह्म है ही, उत्कृष्ट आत्मा परम ब्रह्म, और पर्याय में भी अब आप परमात्मा बन गए। उत्कृष्ट ज्योति केवल ज्ञानाधि आपको प्रकट हुई और ये सब प्रकट करके आप शिवथान
सिद्ध शिला पर, सिद्ध स्थान पर जाकर के विराजमान हुए। परमात्म पद पाइयो नमो सिद्ध भगवान, ऐसे सर्वोत्कृष्ट परमात्म पद आपने प्राप्त किया, हे सिद्ध भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। किन्हीं विधानों में इसमें से जो पहला दोहा है, इसे ये 32 के बाद एक अतिरिक्त पूर्णार्घ्य के रूप में, एक विशिष्ट अर्घ्य के रूप में ऊपर ही दिया हुआ है, और यहाँ से एक नंबर जहाँ डला ना, यहाँ से जयमाला प्रारंभ की है। वो छंद आराधना के रूप में हमें बोलना है, कहीं भी बोल लिया जाए। चले आगे के एक एक दो दो पंक्तियों के छंद एक साथ अपन बोलते हैं। जन्म मरण कष्ट को टारे अमरावै, जरादि रोग व्याधि परिहार अजरावै, जय दुविधि कर्म मल जार अमलावै, जय दुविधि टार संसार अचलावै। आप अजर, अमर, अमल और अचल हो गए हैं। क्यों हुए? इन सबके एक एक के हेतु भी साथ में दे रहे हैं। आप अमर हुए, क्यों अमर हुए? जन्म मरण कष्ट को टारी अमरावे, जन्म मरण के कष्ट को आपने टाल दिया, इसलिए आप अमर हुए। अमर का अर्थ क्या होगा? अमर माने जिनका मरण नहीं होगा। तो मरण नहीं होगा ना, तो जन्म से रहित कैसे हो गए? अमर हुए तो जन्म को भी टाल दिया कह रहे हैं, तो जन्म को टालने वाली बात अमर में कैसे आ गई? मरण होगा तो ही जन्म होगा, मरण नहीं होगा तो फिर जन्म कैसे होगा नया? जैसे मरण नहीं होगा तो नया जन्म भी नहीं होने वाला है। इसलिए जन्म मरण से रहित है, तो जो जन्म मरण से रहित है वो अमर ही कहलाते हैं। जरादि रोग व्याधि परिहार अजराभ है, समस्त रोग व्याधियाँ, मानसिक शारीरिक सभी रोग, और उन सब रोगों में एक सबसे बड़ा रोग है जरा। जरा माने नाम तो कहलाता है जरा, जरा सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखदायक है बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी कष्टदायक, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो साथ साथ में और बीमारियां लग जाती है। तो इसलिए सारे जरादि रोग व्याधि परिहार, और इस कारण से अजर हो गए हैं। अजर ऐसे अजर अमर हो गए, ऐसे ही कहते हैं हर एक को। अमल हो गए आप। अमल क्यों हो गए? जय द्विविधि कर्म मल जार अमला भय, दोनों प्रकार के कर्म मल से रहे। दोनों प्रकार के कर्म मल, द्रव्य कर्म भाव कर्म, दोनों प्रकार के द्रव्य कर्म से। हाँ, द्विविध कर्म घाती अघाती भी कह सकते हैं। अनंत भगवान तो अकेले घाती कर्म से रहित है, और आप अघाती कर्म से भी रहित हैं, इसलिए भी दोनों प्रकार से घाती अघाती दोनों प्रकार के कर्म मल से रहित होने के कारण से अमल है। द्रव्य भाव कर्म से रहित होने के कारण से अमल है। अचल हो गए आप। क्यों अचल हुए? जय द्विविधि टार संसार अचला भय, दोनों प्रकार के संसार को टाल करके। अब संसार दो प्रकार का कौन सा? द्रव्य संसार और भाव संसार। टोडरमल जी ने एक पंक्ति में दोनों ले लिए। जीव यह जीव अनादि काल से कर्म बंधन सहित है, जिसके कारण औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है। तो अनादि से कर्म बंधन सहित है, ये तो द्रव्य संसार, और वो कर्म बंधन सहित होने के कारण से चार गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। संसरणम इति संसारा, संसरण कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, इस गति से उस गति में, उस गति से उस गति में। जब ये चार गतियों में कर्म सहित जीव भ्रमण करता है, तो मुझे पंडित ज्ञानचंद जी का उदाहरण याद आता है। वो इसके लिए उदाहरण देते थे, फुटबॉल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से किक मारता है, उधर चली जाती, वहाँ से किक मारता है, इधर आती है। ऐसे लात खाते हुए यहाँ से वहाँ फुटबॉल कब तक घूमती रहती है कि जब तक उसमें हवा भरी रहती है, और हवा निकल गई
फिर एक तरफ एक कोने में पड़ी रहेगी, फिर यहाँ से वहाँ दी जा सकती है। ऐसे जब तक कर्म भरे हुए, कर्म सहित है, तब तक निश्चित रूप से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ परिभ्रमण चलता ही रहेगा। और पूरे कर्म रहित तो हुआ, फिर यहाँ से वहाँ दी जाएगा, एक स्थान पर अचल हो जाएगा। फिर ये द्रव्य संसार कहाँ, ये परिभ्रमण द्रव्य संसार। और भावों का जो परिभ्रमण है, समय सार में कर्म बंधन के कारण के लिए कहा, ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन बंध का कारण है। ज्ञान का जघन्य परिणमन बंध का कारण है। टोडरमल जी कहते हैं ज्ञान स्वभाव बंध का कारण नहीं है, ज्ञान बंध का कारण नहीं होता। और वहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान का जघन्य परिणमन बंध का कारण है। कह रहे ज्ञान का जघन्य परिणमन कह रहे ना, तो उसमें क्या हुआ कि जब जघन्य रूप से परिणमता है तो निश्चित रूप से विपरिणाम को प्राप्त होता है। अर्थात वो क्षोभशम ज्ञान छद्मस्त अवस्था है, एक रूप नहीं रहती है। जब तक शुद्धोपयोग शुद्ध भाव प्रकट नहीं हुआ हो, तब तक शुभाशुभ रूप परिणमन होता है। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार दिन रात चलता है। शुभाशुभ भाव, ये शुभ अशुभ शुभ अशुभ, ये चलता रहेगा। कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है मैं घंटों पूजन करता हूँ, घंटों स्वाध्याय करता हूँ, इसलिए घंटों शुभ भाव करता हूँ, लगातार नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता उसे। बीच में अशुभ आए बिना रहता नहीं है। और कोई कितना भी अशुभ तीव्र से तीव्र, वो उसे भी निरंतर अशुभ नहीं होता, बीच में शुभ आता है। ये नियम से अंतर मुहूर्त में इसका भी परिणाम होता ही होता है। और जब शुद्ध भाव होता है तब भी निरंतर शुद्धता में नहीं रह पाते हैं, शुद्धता से शुभ में। वे जब छठे सातवें वाले हैं तो शुभ तक आते हैं, नीचे अशुभ तक आना जरूरी नहीं, आते नहीं है, लेकिन वे शुद्ध से शुभ में आते, तो शुद्ध और शुभ में परिवर्तन होता रहता है। तो वो जितना शुभ में आना हुआ साथ में उतना भी बंद चलता है। तो क्यों आए? क्योंकि भी ज्ञान पूरी तरह से अपने स्वरूप में लीन होकर के पूर्ण नहीं हुआ। यदि पूर्ण हो जाता, शुभोपयोग के लिए गुंजाइश ही नहीं रहती, शुभ भाव के लिए गुंजाइश नहीं रहती। और शुभ भाव के लिए गुंजाइश नहीं है तो अशुभ के लिए तो कहाँ से होगी? तो वो विपरिणाम को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वो जो अल्प रह गया उसमें राग द्वेष होकर के बंद होता है, वो परिभ्रमणपना बंद का कारण है, वो भाव संसार है। जब तक वो परिभ्रमण चलेगा तब तक भाव संसार है। और यहाँ दोनों प्रकार के संसार का अभाव हो गया, द्रव्य संसार भी मिट गया और भाव संसार भी मिट गया। या ये कहे कि मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योगा बंद हेतवा, ये कहा ना, बाहर से कर्म बंधन संसार के लिए कारण है, संसार परिभ्रमण के लिए, और अंदर के ये परिणाम मिथ्यात्वादी भाव जीव के परिणाम, क्योंकि इन परिणामों से कर्म बंध रहा है और कर्म बंध से संसार हो रहा है। तो ये जो मिथ्यात्वादी भाव है, ये भाव संसार, इनके निमित्त से बनने वाला कर्म व द्रव्य संसार। अरहंत भगवान के भी अभी संसार बाकी है, अरहंत भगवान के भी अभी संसार बाकी है। हाँ, लेकिन ईशत संसार है, नो संसार, थोड़ा सा संसार बाकी है। 4 घाती कर्म अघाती कर्म वाला मात्र संसार बाकी है। उन्हें भी अभी अचल नहीं कह सकते हो, उनको भी अभी अचल नहीं कह सकते हो। उनके जन्म मरण तो नष्ट हो गए ना, जन्म मरण नष्ट हो गए हैं। योग की चंचलता अभी अरहंत भगवान के चल रही है। सहयोग केवली है ना, तो अभी योग वाली चंचलता भी चल रही। आपके योग का भी अभाव हो गया, माने योग भी एक तरह से भी संसार है ना। यदि कर्म बंधन कर्म का आना संसार है, योग के कारण से भी कर्म आता है। तो अरहंत भगवान की योग बाकी है, कर्म आ रहे हैं, इसलिए वहाँ तक भी हम संसार कह सकते हैं। और तब तक वो उसकी आत्म प्रदेशों की चंचलता वाली चंचलता उनके भी है। लेकिन यहाँ योग का भी अभाव हो गया, तो अब बिल्कुल अचल हो गए हैं। 4 गति में चलायमान होने वाली चला चलता तो है ही नहीं,
और आत्म प्रदेशों का परिस्पंद वाली जो चंचलता थी वो भी नहीं है, इसलिए बिल्कुल अब अचल हो गए हैं। बोले दूसरा छंदों की 2 पंक्तियां बोली। जय जगत वास तज जगत स्वामी भय, जय बिना नाम तिर परम नामी भय, जय कुबुद्धि रूप तज सुबुद्धि रूपा भय, जय निसद दोष तज सुगुण भूपा भय। किसी के स्वामी होना हो तो किसी प्रदेश का राजा बनना हो, मुख्यमंत्री बनना हो, प्रधानमंत्री बनना हो, तो सबसे पहले शर्त होती है कि उसका वासी होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। और उसका बोनाफाइड वो वहाँ का होगा ही नहीं तो उसको तो चुनाव में खड़े होने का ही अधिकार नहीं होगा। वो मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए वहाँ का उसके। लेकिन आप जगत के स्वामी तो है, लेकिन जगतवास को छोड़ दिया। जय जगत वास तज जगत स्वामी भय, जगत का निवास छोड़ा और आप जगत के स्वामी बन गए। जगत में निवास करते करते जगत के स्वामी नहीं हो सकते हैं। जब तक पकड़े रहोगे तब तक उसके स्वामी नहीं बन सकेंगे। जगतवास छोड़ा तो जगत के स्वामी हुए। सिद्ध भगवान का नाम क्या है, क्या नाम देंगे? अभी तो आदिनाथ थे, अंतिम महावीर थे, अब वहाँ जो विराजमान है वो कौन है? आदिनाथ है, अजितनाथ है, संभवनाथ, कौन है? क्या है? बस सिद्ध है। वो नाम, वो अंतिम जो देह था उस देह के अनुसार नाम मिला हुआ था। अब चली गए, अब कैसे नाम मिल सकता है? सारे नाम चले गए। तो जय बिना नाम, अब नाम के बिना ही अब स्थिर हो गए और परम नामी हो गए। परम नामी, अब नाम, परम नाम जो है ना, उत्कृष्ट नाम होना, ये दोनों अर्थों में आता है। प्रसिद्ध होने के अर्थ में भी आता है और बदनाम होने के अर्थ में भी आता है। अरे वो नामी बदमाश है, हाँ? माने बदमाश भी नामी होते हैं जिनका नाम है। हिस्ट्री शीटर, कोई ऐतिहासिक पुरुष होते हैं और ऐसे ही क्या डाकू गुंडा टाइप के हैं, उनको भी हिस्ट्री शीटर कहलाते हैं। परम नामी, नाम कोई भी नहीं है लेकिन सर्वोत्कृष्ट यश वाले हुए, सर्वोत्कृष्ट प्रसिद्ध हुए और एक जगह स्थिर हुए, इसलिए परम नामी है। जय शब्द तो आपकी जयवंत हो इस अर्थ में लगाना है सबके साथ में। जय कुबुद्धि रूप तजी सुबुद्धि रूपा भय, कुबुद्धि छूट गई, ये तो चौथे गुणस्थान से ही छूट गई थी। फिर भी 2 तरह का अज्ञान कहलाता है ना, औदयिक अज्ञान और क्षायोपशमिक अज्ञान। चौथे गुणस्थान में क्षायोपशमिक अज्ञान चला गया था, लेकिन अभी औदयिक अज्ञान बाकी था, वो भी 13वें गुणस्थान में चला गया था। तो सारी कुबुद्धि सब चली गई, सुबुद्धि रूप हो गए। जय निषद दोष तज सुगुण भूपा भय, जितने निषेध करने योग्य दोष है, जितने निषिद्ध, ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्ध भगवान को खड़ा करके बोलो कि साहब आप में ये बात है, ये ठीक नहीं है, ये निषेध, ये अच्छी नहीं है, ये है ही है। कोई है बात ऐसी कह सकते हैं? कोई सारे निषिद्ध जितने दोष जगत में, जिन जिन दोषों का निषेध किया जाता है वो सारे दोषों से रहित, निषद दोष तज और सुगुण भूपावे, सारे गुणों के भूप हो गए आप, सुगुण भूपावे, आपकी जय हो। बोले तीसरा छंद बोलिए। कर्म रिपु नाश कर परम जय पाई, लोकत्रय पूरी तुम सुजस घन छाई, इंद्र नागेंद्र धर शीस तुम पद तजे, महावैराग रस पाग मुनि गण भजे। शत्रु का नाश करके विजय प्राप्त करते हैं जगत के लोग। आपने भी किसी शत्रु पर विजय प्राप्त की, किस पर? कर्म रिपु नाश कर परम जय पाइए। कर्म रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करके सर्वोत्कृष्ट जय आपने प्राप्त की। अब आपको जगत में कोई हरा नहीं सकता है, फिर से आपको किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा, इसलिए उत्कृष्ट विजय आपने प्राप्त कर ली। लोक त्रय पूरी तुम सुजस घन छाइए, आपके यश के बादल कहाँ छा गए?
सारे 3 लोक में। लोक त्रय पूरी तुम सुजस घन छाइए, आपके यश रूपी बादल पूरे 3 लोकों में छा गए। इसका अर्थ 3 लोक में आपका यश गान होता है। ये बात सही है, 3 लोक में होता है। 7वें नरक का नारकी सम्यक्त प्राप्त करता है, वो उन्हें भी समझ लो सिद्धों जैसी श्रद्धा हो जाती है। और वहाँ यदि जाति स्मरण से हो रहा है तो पंच परमेष्ठी का स्मरण आए, सिद्ध भगवान का उसे स्मरण आए, तो वो भी सिद्ध भगवान की महिमा करता है वहाँ। और जब वहाँ 7वें नरक का नारकी सबसे नीचे हो रहा है तो उसके ऊपर 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 तो बहुत से सम्यक दृष्टि है ही, अब वे सबके वो महिमावंत होते हैं। इस दृष्टि से 3 लोग पूर्ण करके कह सकते हैं इसमें से। इंद्र नागेंद्र धर शीश तुम पद जजे, ये नागेंद्र भी ले लिए, इंद्र और नागेंद्र। नागेंद्र माने भवनवासी अंतरवासियों के जो इंद्र है। भवनवासियों का निवास कहाँ है? भवनवासियों का निवास कहाँ है? हाँ, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक कहाँ है? अधोलोक में है। तो अधोलोक में वे नागेंद्र, मध्यलोक के नरेंद्र क्या, नरेंद्र राजाओं के इंद्र माने चक्रवर्ती, और स्वर्ग के सौधर्मादि इंद्र वे तो है ही इंद्र, वे सब आपको नतमस्तक होते हैं, इसलिए 3 लोग नतमस्तक होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इंद्र नागेंद्र धर शीश तुम पद जज, आपके चरणों में शीश रख करके आपकी वंदना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। महावैराग रस पाग मुनि गण भजे, और आपको मुनिगण भी भजते हैं, आपका ध्यान करते हैं महावैराग रस में पाक करके, सिद्ध भगवान का स्मरण करके। मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो सिद्ध भक्ति, 10 भक्ति होती है ना, उसमें सिद्ध भक्ति का 5 करके निकलते हैं। और सिद्ध भक्ति जो है उसमें सबसे पहली जो गाथा आती है, अशरीरा जीव घना। अशरीरा यहाँ से प्रारंभ होती है बात, ये जीव अशरीरी है, मैं आहार के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं तो अशरीरी हूँ। तो अशरीरी है, फिर आहार के लिए क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि अभी शरीर साथ में है, और इस शरीर के लिए आहार की ज़रूरत है, मुझे आहार की ज़रूरत नहीं है। मैं सिद्ध जैसा हूँ, अनाहारी हूँ, निराहारी, मुझे आहार की ज़रूरत नहीं, आहार इस देह के लिए ज़रूरत है। और इसीलिए ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तज रसन को, इसलिए तप की वृद्धि के लिए, तन के लिए नहीं है, क्योंकि तन मैं नहीं हूँ, तो इसको स्मरण करके जाते हैं। महावैराग रस पाग मुनिगण भजे, वो मुनिगणों का सबसे ज़्यादा ध्येय ध्यान करने योग्य वो सिद्ध भगवान है, क्योंकि आदर्श है ना। कोई श्रावक गृहस्थ, सदगृहस्थ जैन श्रावक, वो श्रावक नहीं है जिसे मुनि बनने की भावना न हो, वो श्रावक नहीं कहला सकता है। और कोई मुनि जिसे मुक्त नहीं होना हो, सिद्ध नहीं बनना हो, जिसका ध्येय सिद्ध दशा न हो, वो मुनि नहीं हो सकता है। ये मुनियों का भी ध्येय आदर्श समझ लो, प्राप्त करने योग्य जो है वो सिद्ध दशा ही है। इसलिए महावैराग रस पाग मुनि गण भजे। बोले अगली 2 पंक्तियाँ। विघन वन दहन को अघन घन पौन हो, सघन गुण रास के वास को भौन हो, शिवतीय वसकरण मोहनी मंत्र हो, काल चय कार बेताल के यंत्र हो। विघन वन दहन को अघन घन पौन हो, विघ्नों रूपी वन, उसको पूरा जला डालना है, अग्नि लग गई है और जल रही है, तो उसके लिए आपका ध्यान, आपका चिंतन करना और घने पवन की तरह काम करता है। जैसे आग लगी हो और हवा चले तो क्या हो जाता है, और तेज हवा, आग और भड़क जाती है, और वो आग अधिक भड़कने के कारण से वो चीज़ जल्दी जल जाती है। ऐसे विघ्नों का नाश करने के लिए, अग्नि को जलाने के लिए आप सघन पवन की तरह, तेज पवन हवा की तरह हो। सघन गुण रास के वास को भौन हो, गुण रास के वास, गुणों की राशि समूह, और उसके निवास के लिए आप भवन हो।
भक्तामर स्तोत्र में ये कल्पना की, ये कहा गया ना, दोषे रूपात विविधाश्रय जात सर्वै स्वप्नांतरे पिन कदाचित वीक्षितोसी। आप में गुण ही गुण भरे हुए हैं, बिल्कुल दोष, एक भी दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? कि दोषे रूपात विविधाश्रय जात सर्वै, ये सारे जगत ने दोषों को आश्रय दे रखा है, तो दोषों को तो आश्रय मिल गया, वहाँ चले गए, आपके पास क्यों आएंगे? फिर आपके पास क्या बचा? कि बस गुण ही गुण बचे, गुण के अलावा कुछ नहीं है, गुणों की राशि। और वो गुणों की राशि भी कैसी है कि सघन, एक इस कोने में पड़ा, एक उस कोने में पड़ा, ऐसा नहीं, सघन माने बिल्कुल अनंतानंत गुण एक दूसरे में जिसका रूप है ऐसा परस्पर ये तादात्म्य संबंध वाले, ऐसे सघन जगह नहीं, ऐसे अनंतानंत गुणों की राशि, उसके निवास के भवन हो। इसका अर्थ अनंतानंत गुण संयुक्त आप हो। शिवतीय वशकरण मोहनी मंत्र हो। किसी को वशीकरण मंत्र कहा जाता है, एक वशीकरण, और उसे सिद्ध कर लिया जाए तो व्यक्ति उसके वश हो जाता है। इतना वश हो जाता है जो वो कहेगा वो वही करता जाता है। तो ऐसी कोई मंत्र की सिद्धि हो जाती है वशीकरण की, उसमें वश में हो जाता है। आपने भी मुक्ति रूपी स्त्री को ऐसा वश कर लिया, बस अब आप वो मुक्ति रूपी स्त्री आपकी हो गई, आपके अनुसार चल रही है। तो शिवतीय वशकरण मोहनी मंत्र हो। शिव मुक्ति रूपी स्त्री को वश करने के लिए मोहनी मंत्र। टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया ना इसका, मोहन धूल का। मोहन धूल आघाती कर्म के लिए ही, शायद घाती कर्म आघाती कर्म के लिए दृष्टांत दिया इसका। प्रश्न किया ना शिष्य ने कि ये कर्म यदि ऐसा करते हैं तो फिर कर्मों को ज्ञान भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। उसके लिए दृष्टांत दिया कि किसी के सिर पर मोहन धूल डाल दी जाए तो मोहित हो जाता है। तो उसने धूल ने क्या किया? धूल को कहाँ ज्ञान है कि मुझे इसे मोहित करना है? तो वो सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसा कर्मों का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये मोहनी मंत्र भी ऐसा है, सहज उसके वश हो जाते हैं। ऐसे ही मुक्ति रूपी स्त्री को वश करने के लिए आप एक मोहनी मंत्र की तरह हो। काल क्षय कार बेताल के यंत्र हो। बेताल के या बेतार के यंत्र समझ लो, कोई कैसे यंत्र हो पता नहीं, लेकिन काल का क्षय आपने कर दिया। काल का नाश करने के लिए बेताल के यंत्र की तरह हो। एक वो कौन सा, हाँ, विक्रम बेताल था ना, हाँ, बेताल, हाँ, उसका यंत्र समझ लो। काल का क्षय करने वाले उस बेताल के यंत्र की तरफ कोई ऐसा विशेष प्रकार के यंत्र हो जिसने काल का क्षय कर दिया। काल का क्षय किया मैंने, काल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब आपके सामने काल आके खड़ा हो जाए कि अब तो मरण हो जाएगा आपका, नाश हो जाएगा आपका, कुछ नहीं। रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणमे। ये काल के क्षय करने वाले बेताल के यंत्र की तरह हो। बोले अगली दो पंक्तियां। कोटि थित क्लेश को मेटि शिव कर रहो, उपल की नकल हो अचल एक थल रहो। स्वप्न में हूँ न निज अर्थ को पावही, जे महाखल न तुम ध्यान धरी ध्यावही। कोटि स्थित क्लेश को मेटी, करोड़ों स्थिति वाला जो क्लेश था, ये तो कोटि कह दिया, सागरों का था, नरक आदि का सागरोपम था। स्वर्ग का भी क्लेश था कि सुख था? स्वर्ग में क्लेश था कि सुख था? सम्यक दृष्टि के लिए कहते हैं नरक में होते हुए भी बाहर नारकृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी। और उन्हें ही स्वर्ग के संदर्भ में क्या कहते हैं? रमे नित, ऐसा लिखा ना उसमें, रमे अनेक रमणी संग, पै तिस परिणति ते नित हटा हटी। अनेक रमणियों के संग रम रहे हैं स्वर्ग में, लेकिन तिस परिणति ते नित हटा हटी।
उस परिणति से नित हटना चाहते हैं। कोई उस परिणति से कब हटना चाहता है? जब वो उसे दुखदायक लगे। इसका मतलब वो भोग भी उन्हें दुखदायक लगता है। तो सागरोपम स्वर्ग की आयु हो और सागरोपम नरकों की आयु, वो सब क्लेशदायक है। तो सारे उस क्लेश का आपने नाश करके संसार का ही नाश किया है। कोटि स्थिति क्लेश को मेटी शिव कर रहो। अब तो बस कल्याण कल्याण में हो गए हो। अब वहाँ कोई अकल्याण क्लेश का कोई काम नहीं है, इसलिए क्लेश से रहित कल्याण में ऐसी स्थिति में आप निवास कर रहे हैं। उपल की नकल हो अचल इक थल रहो। उपल की नकल हो माने जैसे पत्थर की मूर्त हो। अब पत्थर की मूर्ति एक जगह रखी है, बस एक जगह रखी रहती है। आपको एक जगह बिठाया जाए तो कितनी देर बैठोगे? कितनी देर? बस थोड़ी देर बैठेंगे, फिर चंचलता आई जाती, फिर यहाँ से वहाँ से यहाँ भागेंगे ना। और पत्थर की मूर्ति होगी तो एक जगह रखी और एक जगह रखी रहती है। तो उपल माने पत्थर की नकल माने प्रतिमा जैसे हो। इस कारण से अचल एक थल रहो। एक स्थान पर जहाँ आप मुक्त होने के बाद पहुँच गए, वह एक थल, वहाँ एक स्थान पर बस हमेशा के लिए वहाँ स्थिर होकर के रह गए हैं। स्वप्न हून निज अर्थ को पावई जे महाखलन तुम ध्यान धरी दे। जे महाखल, इस पंक्ति दो तरह से अर्थ करे। जो महादुष्ट ऐसे हैं जो आपका ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान पूर्वक आपको ध्याते न, ध्यान धरी न ध्यावही, ध्यान पूर्वक आपका ध्यान नहीं करते, आपको ध्याते नहीं हैं, आपका स्मरण नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा कहो, जो आपका स्मरण नहीं करते हैं वे महादुष्ट हैं, वो उनकी दुष्टता है। तो जो महादुष्ट आपका ध्यान नहीं करते हैं वे स्वप्न में हून निज अर्थ को पावही, वे अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर सकते, उनके प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है। लोक में तो आपके बिना ध्यान के बहुत सारे प्रयोजनों की सिद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? हो रहा है ना, सुख चाहते हैं, सुखी होते हुए दिख रहे हैं। उनसे पूछो कैसा सुख चाहिए? ऐसा सुख चाहिए कभी नष्ट न होवे, अनंत सुख चाहिए, अविनाशी सुख चाहिए, स्वाधीन सुख चाहिए। अब वो प्रयोजन आपके ध्यान के बिना सिद्ध नहीं हो सकता है। आप जैसा बने बिना सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए आपका ध्यान करना जरूरी है। तो जो दुष्ट माने ये मुक्ति का मार्ग यथार्थ ऐसा ही है, ऐसा नहीं समझेंगे, ऐसे विपरीत मार्ग का अनुसरण करने वाले वे चाहे जितनी कोशिश करे, उन्हें ऐसा सपना भी नहीं आ सकता है। सपने में भी वे इस प्रयोजन को, अपने परिपूर्ण सुख मुक्त होने के प्रयोजन को निश्चित रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। स्वप्न में हून निज अर्थ को पावे, सपने में भी वे अपने प्रयोजन को नहीं पा सकते हैं। जे महाखल, जो महादुष्ट आपका ध्यान पूर्वक ध्यान नहीं करते हैं। बोले अंतिम दो पंक्तियां। आपके जाप बिन पाप सब भेटहि, पाप की ताप को पाप कब मेटहि। संत निज दास की आस पूरी करो, जगत से काल निज चरण में ले धरो। आपका जाप, चिंतन, मनन, जाप का अर्थ वो माला लेकर के वो जपना, वो अर्थ नहीं है। वो क्या कहते हैं, मनुआ फिरे बाजार में, माला फिरे कर में और मनुआ फिरे बाजार में। ये माला तो अपने हाथ में फिर रही है और मन चाहे जहाँ भटक रहा है, वो उसका नाम जाप थोड़ी है। आपके जाप, यदि आपका स्मरण, आपके स्वरूप का स्मरण नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से पाप सब भेट ही, पाप का परिणाम आए बिना नहीं रहेगा। नमोकार मंत्र की महिमा करते हुए लिखा ना, सव पाव पणा सुनो, सब पापों का नाश करने वाला है। क्या भाव उसका? कब, कैसे? जब नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहे हैं। नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहे का अर्थ उस मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी के स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं, तो तब तक मन में कोई पाप उत्पन्न नहीं होता। जो अरहंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कषायन जाने। जो जन विषय कषाय जाने,
सो अरहंत भक्ति मन न आने। यदि विषय कषाय के परिणाम चल रहे तो अरहंत की भक्ति कहाँ है? और अरहंत की भक्ति अंदर चल रही है तो विषय कषाय के परिणाम कैसे आ सकते हैं? इसलिए कोई पाप आपके जाप बिना, यदि आपका स्मरण नहीं हो रहा है, आप माने क्या होता है? आप माने दिल्ली की पार्टी होती है, हाँ, आम आदमी पार्टी। हाँ, आप माने अभी तो कह रहे सिद्ध भगवान के लिए, और दूसरा आप माने आत्मा स्वयं। तो अपने दो का स्मरण होना चाहिए बस। व्यवहार से शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोय, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होए। तो दो, या तो पंच परमेश्वरी का स्मरण हो या अपनी आत्मा का स्मरण हो। आपके जाप बिन या तो आपका स्मरण हो या इस आपका स्मरण हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से पाप सब होंगे ही होंगे। योगसार प्रारब्ध का है या क्षत्र चूड़ामणि का श्लोक है, जिसमें तत्व चिंतन के संदर्भ में लिखा, निरंतर तत्व चिंतन विचार हमारा होना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो अन्यत्र पाप में हमारा मन निश्चित रूप से जाएगा। को हम किद्रुग गुणा किम प्राप्या किम निमित्तका इत्यूहा प्रत्यहम नो चेत अस्थाने मतिर्भवेत। ये चिंतन निरंतर, श्रोतापना हमारा आया कि नहीं आया, मैं श्रोता बना, जिनवानी का श्रोता हुआ कि नहीं हुआ। श्रोता माने सुनना अकेला नहीं, पाठक भी श्रोता ही है एक तरह से, क्योंकि वो जिनवानी वाणी है, दिव्य ध्वनि है, खिल रही है, चाहे शास्त्र के रूप में चाहे किसी से सुनते हुए, वो पाठक भी एक तरह से श्रोता है। कब बनेगा वास्तव में? मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये परिणाम बन रहे, इन परिणामों का फल क्या होगा, चरित्र बन रहा है, इसका क्या फल होगा, इनका परिहार कैसे हो सकता है। और उसके पहले शब्द लिखे, भली होनहार है इसलिए जिसे ऐसा विचार आता है कि भली हो। ऐसा अंदर से परिणाम आते हुए यदि लगे हैं तो समझ लेना जिनवानी के श्रोता अब हुए हैं। और वो सारा प्रकरण जो लिखा ना, उसके बाद लिखा ऐसे तो नवीन श्रोता का स्वरूप समझना। ये नए श्रोता का स्वरूप है। हम नए हैं कि पुराने हैं? हम नए कि पुराने हैं? अभी जैसे समझ लो कोई एक नोट 500 का नया आने वाला है, मालूम है ना आपको, सबको मालूम होगा ना? हाँ, कितने का? 200 का। अच्छा, 200 का। हाँ, अब अभी जो प्रोसीजर में है ना, वो नया कहलाएगा कि पुराना कहलाएगा? वो जो प्रोसीजर में अभी आया नहीं है सामने, वो है नया कि पुराना? नया न पुराना। अच्छा, अभी जो 2500 के नोट आए ना, वो नए कि पुराने? नए हैं कि पुराने हैं? तो नए हैं। जो तो पहले के 1000 और 500 चलते नहीं, वो पुराने हो गए। अब ये नए हैं, चूँकि ये लाइन में लग गए ना, अब इसलिए नए हो गए। अब वो नया पुराना कह नहीं सकते हो ना, हो सकता है आवे ही नहीं, पास ही नहीं हो जाए तो नया पुराना क्या होगा? न नया न पुराना। वो प्रोसीजर में लगे, लागू हो जाए तो नया कहलाएगा। ऐसे ही ऐसे परिणाम जिनको आए प्रारंभ में, वो नए श्रोता। तो हमें आए क्या? यदि आए नहीं है तो अभी श्रोता बनने की लाइन में ही नहीं खड़े हैं, तो फिर नए पुराने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो फिर क्या करें? नहीं आते हैं, नहीं आते तो लाना चाहिए। और इसीलिए 12 भावनाओं का, वैराग्य भावनाओं का चिंतन होता है, वो इसी के लिए होता है, संसार से वैराग्य के लिए। आपके जाप बिन पाप सब भेटे। आपका यदि चिंतन नहीं करते हैं तो समस्त पापों की उत्पत्ति परिणाम में हुए बिना रहती नहीं है। पाप की ताप को पाप कब मेटे ही। फिर वो पाप का परिणाम हुआ, अब उसे हम दूर करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? कहते उस पाप से बचने के लिए फिर पाप में लग जाते हैं। तो पाप के ताप को मेटने के लिए फिर पाप करते हैं, लेकिन वो पाप का ताप पाप से कब मिट सकता है? लोक में कहावत है, खून का धब्बा खून से नहीं धोया जा सकता ना। तो ऐसे ही पाप को पाप से नहीं मिला।
आकुलता व्याकुलता हो रही, क्या करे, चलो सिनेमा देखने चलते हैं। तो आकुलता व्याकुलता का परिणाम हो रहा है, ये पाप का परिणाम है। अब उसे दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, पाप का परिणाम कर रहे हैं। तो उस पाप के ताप को पाप कैसे मिटाएगा, फिर और पाप हो जाएगा। इसलिए पाप को मिटाने का उपाय, पाप को मंद करने का उपाय पुण्य परिणाम है, और पाप को मिटाने का उपाय पाप पुण्य से रहित अपने आत्मा का आश्रय करना है। अपने आत्मा के आश्रय से ही समस्त पापों का अभाव हो सकता है। पाप के ताप को पाप कभी भी नहीं मिट सकता है। संत निज दास की आस पूरी करो। संत कवि कहते हैं हम आपके दास है, हमारी आशा पूरी करो। क्या मांग है आपकी? मैं पहले ही कहा था, ये इस विधान की विशेषता है, कहीं कोई लौकिक कामना नहीं की गई है। अभी इतना कहे कि कोई कामना नहीं की गई है, तो कामना तो कर रहे हैं, हमारी आशा पूरी करो। लेकिन क्या, कौन सी आशा? जगत से काढ़ निज चरण में ले धरो। इस जगत से निकाल करके आपके चरणों में स्थान दे दो। तो आपके चरणों में स्थान देने का मतलब क्या है? कहाँ रहते हैं? सिद्ध शिला पर विराजमान है, तो वहाँ स्थान देने का मतलब सिद्ध दशा में हम भी पहुँचे। तो आपसे प्रार्थना करें, इसका अर्थ क्या कि आप वो मार्ग बताओ कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो ठीक है, इस मार्ग से पहुँचे तो उस मार्ग का अनुसरण करके हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं। ये भावना भाते हैं कि जगत से निकलकर शीघ्र ही आपके पास में पहुँच जाए। चलिए अंतिम छंद बोलिए। जय अमल रूपम शुद्ध स्वरूपम निखिल निरूपम धर्म धरा। जय विघ्न विनायक मंगलदायक त्यों जगनायक परम परा। अमल अनूप शुद्ध स्वरूप, अमल है, समस्त प्रकार से मल से रहित है, सभी उपमाओं से रहित है, शुद्ध स्वरूप है। निखिल निरूपम, पूरी तरह से मूर्तिक पने से रहित है, रूपी पने से पूरी तरह से रहित है। निखिल निरूपम, धर्म धरा, धर्म को धारण करने वाले हैं, और धर्म की धरती, जैसे कोई धरा होती है ना, बिल्कुल ऐसी उपजाऊ धरा जैसी, वो आपका स्मरण करना धर्म को ही प्रकट करने वाला है। इसलिए भी धर्म धरा, धर्म धर हो, धर्म धारण करने वाले हो, और आपका आश्रय करने वालों के अंदर धर्म प्रकट करने वाली ऐसी धरा आपकी। विघ्न नशायक, विघ्न का नाश करने वाले, और मंगलदायक, मंगल को देने वाले हैं। तिहु जग नायक, अब परम परा, पर उत्कृष्ट, और परम उत्कृष्ट माने उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट, अत्यंत उत्कृष्ट है। ऐसे सिद्ध भगवान आपकी जय हो। इस प्रकार से इस चौथी जयमाला में सिद्धों के स्वरूप का इस प्रकार से स्मरण किया।